आपको उसके द्वारा अगर उसमें हम एक करंट फ्लो करा रहे हैं किसी वायर में या किसी कंडक्टर में या किसी रजिस्टर में, हम करंट फ्लो कराएं तो उससे कितना हीट जनरेट होगा, उसका एक एक्सप्रेशन दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि वो जो हीट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द करंट, कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के, और जो वायर है उसके रेजिस्टेंस के, एंड लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि कितना टाइम तक उससे करंट फ्लो हुआ है, इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसने इनडायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया था कि हमारा हीट प्रोड्यूस जो होगा, मान लो कि कोई रजिस्टर है, ठीक है, मान लो कोई रजिस्टर है, इससे 1 एम्पियर की करंट जा रही है और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है, और टाइम मान लो यहाँ पे दे रखा है t इक्वल टू 1 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड ले लेते हैं, 10 सेकेंड के लिए। तो देखो रेजिस्टेंस क्या कर, आपने देखा होगा कि जैसे आपकी टीवी चले, लैपटॉप चले, मोबाइल चले, कुछ भी चलाते रहो आप, तो चलते चलते गर्म हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हर sir. चीज जिसमें Yes, इलेक्ट्रिसिटी sir. फ्लो होती है, हर वो चीज गर्म होती है। आपके घर में जो वायरिंग होती है, वायरिंग भी होती है ना, वो भी गर्म होती है। हर जिस जिस चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो चीज गर्म होती है। अब गर्म कौन सी ज्यादा हुई, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा गर्म होगी। Yes, अब sir. यहां से देखोगे आप, तो यहां से अगर मुझे हीट जनरेशन निकालना है, मान लो ये रेजिस्टेंस कोई वायर ही था, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम था, उससे मैंने 1 एम्पियर की करंट निकाली वो 10 सेकेंड के लिए, तो ये गर्म होने के बाद में कितनी हीट एमिट करेगा, अपने चारों तरफ कितनी हीट एमिट करेगा, उसका फॉर्मूला है। जैसे ये गर्म जो होगा, जैसे कोई मान लो आप लैपटॉप चला रहे हो, तो लैपटॉप देखते हो, लैपटॉप में फैन होता है, अरे साइड से लैपटॉप हवा फेंकता है साइड की तरफ में। सीपीयू देखा है आपने, सीपीयू, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सीपीयू में भी एक Sir. फैन होता है। फैन किस लिए होता है कि वो उस Yes. सीपीयू के अंदर की हीट को बाहर फेंक सके। तो उसमें हीट जनरेट कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो वो कितनी हीट जनरेट होती है वो हम निकालना चाह रहे हैं कि हम कैसे कैसे निकालते थे, आई स्क्वायर आर टी। देखो आई क्या है हमारा, 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर कर दें, यानी कि वो रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, टाइम कितना है 10 सेकेंड, यानी कि 10 जूल ऑफ हीट हमारी उससे जनरेट होगी। ऐसे करके हमारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब इतना इजी तो नहीं आएंगे, बट कंसेप्ट वही होगा कि किसी वायर से, कभी बोलेगा किसी बल्ब से कितनी हीट जनरेट होगी। कोई बल्ब लगा हुआ है, उसका 200 वाट का बल्ब है, उससे मान लो 220 वोल्टेज पे करंट सप्लाई कर रहे हैं हम उसको, तो उससे बताओ पावर कितनी होगी उसकी, या फिर पूछेगा कभी कभी कि उससे हीट कितनी सप्लाइड होगी, ये सारी चीजें पूछेगा। वो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और भी क्लियर होगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि आपका हीट जनरेट, या फिर बोले हीट रिजेक्टेड बाय द रजिस्टर, या हीट जनरेशन बाय द रजिस्टर, कुछ भी बोले, या इंडिकेट अमाउंट ऑफ हीट, ये कितना हीट जनरेट करेगा, उसका फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी। अब देखो आई स्क्वायर आर टी, हमने वी इक्वल टू आई आर पढ़ा है। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. Yes. क्या मैं एक आई को यहाँ से अलग कर लूं, यहाँ से एक आई ले लूं, तो क्या आई इंटू आर, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, चलो एक बार समझा देता हूँ कि आई इंटू आर इंटू टी, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्या ये मेरा आर वी है, वी है ये, Yes, sir. है Yes, मैंने Yes, sir. क्या वी, इसको वी पुट कर दिया, इसको वी पुट कर दिया, आई आपका है और टी आपका ये रहा। मान लो अगर आपको हीट जनरेट निकालनी है, आपको करंट पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और टाइम पता हो, आपको रेजिस्टेंस उस चीज का ना पता हो, तब भी आप हीट जनरेशन निकाल सकते हैं। ये उस टाइप के फॉर्मूले हैं। क्लियर है फॉर्मूला? Yes. Yes, sir. फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, डेरिवेशन बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए फॉर्मूला ही पढ़ेंगे हम। मेन मेन है हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन करना। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन करो जरा, फास्ट करो फास्ट। इसके लिए 1 क्रेडिट, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हैंड रेज हुआ सबसे पहले, सबसे पहले आकांक्षा।
आकांक्षा, कशिश, हाँ आकांक्षा बताओ। कशिश Sir, 90. क्या? Sir, 90. 90। Yes, sir. कशिश, अच्छा हर्ष, हर्ष, Sir, 90 R. सात्विक, Sir, 5400 joule. 5400 जूल। ओके, सात्विक का 5400 है और 90 जूल है कुछ बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। देखो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया है? 5 ओम Five. दिया है। 5 करंट कितना दिया है? 1 एम्पियर, तो सॉरी 3 एम्पियर। आई इक्वल टू आपका 3 एम्पियर है। और आपका टाइम कितना दिया है? आपका टाइम 120 seconds. 2 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड। यही जिनका 90 आया है ना, उन्होंने टाइम को मिनट में पुट कर दिया है। उन्होंने टाइम को मिनट में पुट कर दिया है। तो आपको पुट किस में करना चाहिए था? सेकंड। Second. एसआई यूनिट में टाइम सेकंड में होता है। अब आपको चाहिए क्या? हीट चाहिए। तो Q इक्वल टू सिंपल फॉर, देखो I है, R है और T भी है। क्या मैं I स्क्वायर RT लगा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो I स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 120। कैलकुलेट करो जरा इसको, क्या आ रहा है? 540. 5 इंटू 200 joule. 5400, यानी कि ये क्वेश्चन सातवें का करेक्ट है। सर मैंने भी हैंड रेज किया था बट आपने पूछा नहीं। सर मैंने भी किया था। नहीं, मैं सीक्वेंस से देखता हूँ ना। जैसे आपका हैंड रेज जिसका पहले होगा उसका हाथ सबसे ऊपर आता है ना? तो मैं उसी सीक्वेंस में पूछता हूँ। जैसे मान लो अभी हर्ष से पहले भी किसी ने किया था, हर्ष के बाद में सात्विक का नंबर आया, उसके बाद में अनामिका ने हैंड रेज किया, उसके बाद में राजकुमारी ने किया। तो जिस सीक्वेंस में आप हैंड रेज करोगे ना, उसी सीक्वेंस में पूछता हूँ। क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा ना कि मान लो, वो तो मुझे पता है कि काफी बच्चों के सही आंसर आए होंगे, ये मुझे पक्का पता है काफी बच्चे। लेकिन देखो अभी क्रेडिट मान लो नहीं मिला, लेकिन आपको अपने लिए सेटिस्फेक्शन है ना कि मैंने एक क्वेश्चन कर चुका हूँ, एक क्वेश्चन पूछा सर ने, मैं एक क्वेश्चन को करेक्ट कर चुका हूँ। यही जरूरी है, यही जरूरी है। तो किसका? सात्विक को था ना? Yes, sir. Yes, sir. सात्विक को मिला 1 क्रेडिट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो जरा। हैंड डाउन करिए, हैंड लोअर कर दिए मैंने सबके हैंड। करो जरा इसको। हाँ, वरुण बताओ जरा क्या है आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ओके वरुण, इसके 2 क्रेडिट है बेटा, इसके 2 क्रेडिट है क्वेश्चन के, और 2 क्रेडिट। ऑप्शन बी वरुण का। सात्विक? Sir, option D. 2. ऑप्शन बी, आपका भी ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, प्रकृति? Sir, option B. ऑप्शन बी, प्रकृति का भी है ऑप्शन बी। आशीष? Sir, option B. प्रवीण? ऑप्शन डी। काफी सब बच्चों का ऑप्शन बी ही आ रहा है। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। सब ऑप्शन बी ही करेक्ट है एक्चुअली में। तो ये पॉइंट आपके मिलेंगे वरुण को। ठीक है, देखते हैं। देखो आपका है क्या? करंट दे रखा है कितना? आई कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। 2 ampere. पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस 80 जूल, यानी कि आपको क्यू दे रखा है कितना? 80 80 जूल। joule. 80 जूल। और आपको टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। 10 वो आपको 80 पूछना joule क्या है? नहीं है. Sir, Q80. सॉरी 80 जूल है। हाँ, मैंने 8 लिख दिया है, 80 जूल। आपको पूछा क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस पूछा है। तो हमने जैसा कि फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्यू की वैल्यू दी है 80, आई स्क्वायर यानी कि आई एम्पियर में ही है, 2 इंटू 2 इंटू आर आपको पूछा है, टी आपको 10 दिया हुआ है।
देखो यहाँ से 4 हो जाएगा, ये 4, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आ गया? क्लियर है सबको? Yes. Yes, 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 sir. ज्यादातर लोगों, Yes, sir. ज्यादातर बच्चों का आंसर आ ही गया था वैसे ये, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल पावर, देखो पावर क्या होती है बेटा, पावर क्या होती है? रेट ऑफ वर्क डन होती है कि नहीं होती है पावर? Yes, sir. आपने पावर का, Yes, sir. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा VI, एक्चुअली में ये VI. डेफिनेशन है पावर की, वो इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर वो एनर्जी होती है जो कि हमारी बैटरी प्रोवाइड करती है। एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली फील कराता हूँ थोड़ा सा, कि मान लो कि ये बैटरी कोई लगी हुई है और ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा होगा, यहाँ पे एक्चुअली बैटरी क्या करती है? क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है? No, sir. No, sir. No, sir. देखो आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहेगा हमेशा, कि चार्ज को जनरेट नहीं किया जा सकता। बैटरी एक्चुअली में करती क्या है कि देखो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा था थोड़ी दम से, ऐसे यहाँ पे पहुंचा, जैसे रेजिस्टेंस में पहुंचा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे मेरी आवाज जो है ना, की आवाज जो आपको दिख रही होगी, ये एनर्जी लेवल दिखाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को दिखाएगी। देखना जरा, यहाँ पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन देखो, मेरी आवाज में थोड़ी कम वॉल्यूम हो गया था यहाँ तक आने में, पॉजिटिव टर्मिनल तक Yes, sir. हो गया था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ पे एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का गिर जाता है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिर एनर्जी दे देता है, पॉजिटिव प्लेट फिर से एनर्जी दे देता है, और फिर से इलेक्ट्रॉन एकदम दम ताकत आ जाती है, फिर से दौड़ने लग जाता है ऐसे, फिर इलेक्ट्रॉन में पहुंचता, रेजिस्टेंस में पहुंच रहा है, अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, फिर से पॉजिटिव प्लेट के पास आता है। तो ऐसे करके सर्कुलेट करता रहता है इलेक्ट्रॉन सर्किट। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो ये जो Yes. बैटरी, Yes, sir. ये जो बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में जितना वर्क कर रही है, उसी के रेट को मतलब किस रेट से वर्क कर रही है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। समझ में आई बात कुछ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं, मैंने पावर का फॉर्मूला पढ़ा P इक्वल टू VI। अब देखो P इक्वल टू VI पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा है V इक्वल टू IR। तो मुझे अगर मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, तो क्या मैं V इक्वल टू IR पुट कर सकता हूँ इसकी जगह पे? Yes, sir. तो मेरा एक और Yes, sir. फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू I स्क्वायर R, एक और फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। और लेकिन क्या मैं I को भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से? तो मैंने क्या किया कि यहां से I इक्वल टू पुट कर दिया क्या, V अपॉन R, V अपॉन R। इस वाले फॉर्मूले V अपॉन R पुट कर दिया, तो V अपॉन R जब पुट किया तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो मेरे 3 फॉर्मूले बन गए, किसके? पावर के। देखो एक्चुअली में होगा क्या, अच्छा एक बात बताओ, सीरीज कनेक्शन जब होता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? करंट कांस्टेंट रहता है ना। Current. तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी आएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करें किसके लिए? सीरीज के लिए। सीरीज जब रजिस्टर्स आपके सीरीज में होंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब पैरेलल में होंगे तब ये वाला यूज करें, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है। एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकालेंगे, हमें बाकी सबका पता चल जाएगा, और रेजिस्टेंस सबका पता होगा, तो हम हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से कितना पावर डिसिपिएट हो रहा है, या हर किसी बल्ब से कितना पावर डिसिपिएट हो रहा है, वो सारी चीजें हम निकाल लें। तो हमारा पावर के 3 फॉर्मूले आ गए, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। देखो एक्चुअली में है क्या, आप जब देखोगे ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले देखोगे, यहाँ पे I स्क्वायर RT और VI, देखो रेट ऑफ हीट डिसिपिएशन को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो सेम फॉर्मूले ही है लमसम,
लमसम सेम फॉर्मूले, बस इसमें टी नहीं है। क्यों नहीं है टी? क्योंकि पावर ऑलरेडी वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है ना, होता है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो Yes, पावर, sir. अगर आपको वर्क डन, मान लो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना, वर्क डन बाय द बैटरी पूछ लेता है, तो वर्क डन बाय द बैटरी पूछा है तो पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है कि नहीं? Yes. Yes, तो ये क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी हमें निकालना है, तो क्या पावर इंटू टाइम कर दिया, पावर इंटू टाइम किया तो हमने पावर का फॉर्मूला लगाया वी आई इंटू टी। अब देखो वी आई इंटू टी, तो क्या मैं आई को क्यू अपॉन टी लिख सकता हूँ? आई को Yes, Yes, sir. sir. आई इक्वल टू Yes. क्यू अपॉन टी ही तो था, चार्ज फ्लो रेट पर यूनिट टाइम को ही तो हम करंट बोलते हैं। आई को मैंने क्यू अपॉन टी रखा, तो देखो टी से टी कैंसिल हो गया, तो हम वर्क डन को हम क्यू इंटू वी भी बोल सकते हैं, पी इंटू टी भी Excuse me, बोल sir. सकते हैं। हाँ बड़ा, सर हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो काइनेमेटिक्स में करते हैं ना बेटा। यहाँ Yes, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वी आई के टर्म में देखेंगे। यस सर। फोर्स वेलोसिटी के टर्म में करते हैं, लेकिन जहां पे फोर्स का Yes, sir. यूज होगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे Yes, फोर्स sir. कहीं दिख नहीं रहा ना। यस सर। वो मैकेनिक्स जब आप 11th क्लास में पढ़ते हो, वहां पावर को फोर्स वर्क पर वेलोसिटी के टर्म में, एनर्जी। हाँ वर्क एनर्जी वाले, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ते हो, वहां पे आप फोर्स के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी के चेंज, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी आप पावर बोल देते हो। वहां पे होता है कि नहीं? यस सर। है? तो ये भी Yes, होता है। sir. देखो पावर क्या होता है, यूज के। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पे मैकेनिकल पावर होती थी, यस सर। याद है आपको? हल्का फुल्का पावर सब सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन वहां पे मैकेनिकल पावर थी, यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल Yes, पावर sir. को वीआई बोलते हैं। इन फॉर्मूलों को एक पेज पे लिखिएगा, ठीक है? एक पेज पे लिखिए, क्योंकि अभी अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना, इस फॉर्मूले को, जिस कॉपी पे आप पढ़ रहे हो ना, उस कॉपी पे इस फॉर्मूले को लिख लो एक बार। P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये हर बार यूज सर में आएगा। ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम पावर से निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल? बेटा ये जरूरत के ऊपर डिपेंड करे। जैसे आपका कहीं पे हमें करंट पता, जैसे देखो आपको पोटेंशियल पता है और करंट पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर ये Yes, दोनों sir. चीजें नहीं पता है, इनमें से मान लो पोटेंशियल नहीं पता है, तो आप आई स्क्वायर इंटू आर करोगे। अगर मान लो पोटेंशियल पता है और उसमें करंट नहीं पता, तो वी स्क्वायर अपॉन आर करोगे। तो ये तो नहीं बोल सकते हम कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, सभी फॉर्मूले Yes, यूज sir. होते हैं, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूले की Yes, हमें sir. जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। थैंक यू सर। Yes, sir. Yes, वेलकम sir. बेटा। Yes, sir. ओके देन, अब इस क्वेश्चन को करो जरा, पास करो। ये है आपके लिए चलो 3 क्रेडिट्स, 3 क्रेडिट्स का क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे याद लाना पड़ेगा क्या, यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर 11th क्लास। एरर जो चैप्टर होता था ना, एरर, वहां उसका एप्लीकेशन है इसमें एक्चुअली में। यस सर, याद है कैसे कर। हाँ हाँ, सात्विक मैंने शायद बताया भी था 11th क्लास में, जो लोग पढ़े होंगे, वैसे तो सभी जो सर अदर सर से पढ़े होंगे वो भी बताए होंगे। हाँ सात्विक, क्या होगा आंसर बताओ। सर मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए, 10। ओके, और किसी ने किया? Yes, sir. The same, I सॉल्व किया decreased है? by 10%. Sir, option A. यस सर, Option सॉल्व A. किया जैसे हम पावर में करते थे ना, Yes, sir, डिवीजन solve. की डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल यस टू यस 2 यस, डेल्टा बी बाई एब्सोल्युटली बी, करेक्ट, ऐसे करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पहले तो आप ये बताओ पावर का फॉर्मूला होता क्या है। हमें दिया क्या क्या है, देखो ई स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज दे रखा है, डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, यानी कि हमें पावर चाहिए किसके टर्म में, V और R के टर्म में, V और R के टर्म में। तो देखो V और R के टर्म में एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन V R। square upon R. अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 11th क्लास में क्या करते हैं हम, अगर हमें एरर परसेंटेज वाला करना है तो हम इसको क्या करते थे, डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू, ये पावर होती थी वो आगे आती थी,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, डेल्टा V अपॉन V प्लस, चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे डिवाइड में हो, प्लस में ही आएगा, डेल्टा R अपॉन R। अब आपको परसेंटेज में चाहिए तो क्या करोगे, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। देखो ये जो 5% आपको वैल्यू दी हुई है, ये किसकी दे रखी है आपको, कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल टू दे रखा है आपको 5%। ये आपको समझना होगा, ये 5% दे रखा है, इसका मतलब डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 दे रखा है। और उसने बोला है एज्यूमिंग दैट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट रिमेन सेम, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई एरर जीरो हो नहीं जाएगी है, डेल्टा आर बाय उसका आर। कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, Zero. क्योंकि उसमें नो रेजिस्टेंस है फिलामेंट में, इसलिए इसको जीरो कर देंगे। अब आप देखो जरा कि डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि परसेंटेज एरर इन पावर इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 की वैल्यू क्या है आपकी 5%. 5%, तो कितना आया आंसर 10%। 10%। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़े, सबको Yes, क्लियर है ना, sir. सबको Yes, sir. एकदम Yes, sir. ओके। अब इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन के लिए आपका 4 क्रेडिट्स। इसको दो तरीके से बताऊंगा मैं, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में आपको सॉल्यूशन से ही समझाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग कट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं खुद से लिख लिख के सॉल्व करवाऊंगा, तो शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, लॉन्ग में टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, टाइम भी तो सेव करना है हमें। आया किसी का ये, एक हैंड डाउन कर दिए, मैं दोबारा से हैंड रेस कर दीजिए अगर आ गया हो किसी का तो। सात्विक, अच्छा ये क्वेश्चन सात्विक ने बताया था ना पिछले वाला, Yes, sir. कितने क्रेडिट थे पिछले वाले के, 2 थे ना Yes, sir. आई थिंक, Yes, 3 थे सर आई थिंक। 3 थे, ठीक है ओके। सात्विक को 3 क्रेडिट। अभी सात्विक की ना वरुण ने फर्स्ट नंबर पर 2 लोगों ने ये आंसर दिए। हाँ सात्विक, इस बार इसका क्या आंसर है, ये सर इस क्वेश्चन का आंसर 50 वॉट और 200 वॉट, बी Okay. ऑप्शन। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति आपने हैंड रेस किया है, रेस्पॉन्स करो आप। वरुण, Sir, option D. ऑप्शन डी, ओके। स्वाति, सर 50 वॉट और 200 वॉट। ओके आपका भी ऑप्शन बी है, मतलब पिंकू, Sir, option B. अनामिका, हर्ष, हर्ष, Sir, option B. ओके चलो। ज्यादातर, अच्छा ऑप्शन बी के अलावा किसी का कोई ऑप्शन आया है क्या, ऑप्शन एक बच्चे का आया था ऑप्शन डी, और किसी का आया है कुछ अलग, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ही है। देखो होता क्या है कि आपके 2 बल्ब हैं, यहाँ पे क्या है 2 बल्ब, 220 एंड 100 वॉट के बल्ब हैं। देखो ये क्या है, अगर किसी बल्ब पर लिखा हुआ है ये, तो ये किसकी वैल्यू है, वोल्टेज की, और ये किसकी वैल्यू है, पी की, पावर, पावर वॉट पावर की यूनिट होती है ना, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अच्छा आप लोगों ने इतना फास्ट किया है, कौन कैसे किया है आपने, बताओगे जरा सात्विक, सर बताओ जरा। सबसे पहले मैंने ना डिस्टेंस निकाल ली, फिर सीरीज में डिस्टेंस निकाल के वहां से पावर ड्रॉ निकाल लिया, फिर ऐसी हाँ। सेकंड केस में डिस्टेंस निकाल ली, उसमें पावर ड्रॉ निकाल लिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन, बट एक शॉर्टकट ट्रिक और बताता हूँ स्कूल मैं, में भी जैसे करवाया कि, था ना सेम क्वेश्चन ऐसा। अच्छा स्कूल में भी करवाया था, ठीक है। इसका शॉर्टकट ट्रिक पहले मैं बताता हूँ, जैसे एक्चुअली में होगा क्या कि मान लो एक बल्ब है आपका, ऐसे हो गया, एक बल्ब ये हो गया, और एक बल्ब आपका ऐसे हो गया, ठीक है, और आपका ये पोटेंशियल हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, और ये कितने का है 220, देखो इसको छोड़ो यहाँ पे लिखो ना 220 और कितना 100, ये भी 220 और 100 वॉट। अच्छा देखो
दोनों का रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हो क्या? यहां से Yes, रेजिस्टेंस Yes, sir. P इक्वल टू Yes, sir. वी स्क्वायर अपॉन Yes, आर से sir. निकाल सकते हैं ना? Yes, P sir. इक्वल टू Yes, sir. वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो आर हमें चाहिए, तो वी स्क्वायर, वी क्या है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 484 डिवाइडेड बाई पी होगा ना, 100 डिवाइडेड बाई पी 100। तो आपका ये आएगा रेजिस्टेंस आई थिंक 484 484 upon 100. 484। 484, ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, 22 इंटू 22 484, ये आ गया 484 ओम। आपका रेजिस्टेंस आ चुका है? अब आप यहां से क्या करोगे? पावर निकालोगे। क्या मैं एक शॉर्टकट ट्रिक निकाल सकता हूं? जरा पहले शॉर्टकट देखो, जब आपके बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल पावर डिसिपिएशन कितना होगा? टोटल पावर होगा सेम टू सेम उसी की तरह होगा कि P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। So in parallel. और पैरेलल के लिए ये किसके लिए है? सीरीज के लिए। Yes, sir. सीरीज के लिए है, तो इसको सॉल्व करोगे जरा थोड़ा सा साइड में, चलो ठीक है, ये सीरीज के लिए है। अब इसको सॉल्व करो। कैपेसिटर में ऐसा होता था ना, अरे ये एक्चुअली में Yes, क्या है, sir, 1 में अपॉन होता था। पी टोटल इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, यही तो है, Yes. sir. यही तो Yes. है। इसी को तो सॉल्व करके ये आया है सीरीज के लिए। अब देखो P1 P2 की वैल्यू डालो, P1 भी आपको पता है 100 वॉट है, P2 भी 100 वॉट है कि नहीं? अरे P1 Yes, sir. पहले बल्ब भी 100 वॉट का है, दूसरा बल्ब भी 100 वॉट का है, तो 100 इंटू 100 50 आ गया। डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100, तो यानी कि आपको आ गया 50 वॉट। अब देखो एक और पैरेलल के लिए क्या करोगे? 100 पैरेलल प्लस के लिए 100 सिंपल कर लो, सिंपल इसका उल्टा कर दो। पैरेलल के लिए क्या करोगे? P1 प्लस P2 P2 यानी कि 100 प्लस 100 plus 100 यानी कि 200. 200 वो। ये आपका शॉर्टकट मेथड। हो सकता है आपके स्कूल में ये वाला ना बताया हो, वो वाला बताया हो, लेकिन कंपटीशन के लिए ये मेथड यूज करेंगे। जब भी आपका दोनों सीरीज बताए हैं। दोनों बताए हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, बहुत अच्छी, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब आपके टीचर्स भी ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड था। अब देखते हैं हम इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, इसको थोड़ा सॉल्यूशन की हेल्प से देखेंगे क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा ड्रॉ करने में। देखो हमने ये यहां से ये निकाला। एक चीज और याद रखनी है, कंपटीशन में हमेशा ये जो वी स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसको सॉल्व नहीं करना। 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100 ही रहने। देखो काटपीट होगी आगे चल के, जब हम करेंगे ना तो कटेंगे, सारी चीजें कटेंगी। देखो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते, अगर मान लो सॉल्व करने के आपके क्या आना है, 2 कितना आया था, ये सॉल्व करने के बाद कितना आया था, 484. 484 ओम आया था। 484 ओम आया था। यहाँ पे 484 ओम लिखोगे, फिर जाके सॉल्व फिर से दोबारा से करना पड़ेगा आपको। अब देखो तो सिंपल, 968 आ जाएगा आर इक्विवेलेंट का। हाँ सिंपल से आप क्या करोगे, जब आपका सीरीज कनेक्शन किया, पहले वाले में दोनों बल्ब को सीरीज में लगाया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने भाई। R1 प्लस R1 R2 दोनों के सेम होंगे ना, क्योंकि आपके पावर भी सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा। रेजिस्टेंस सेम होगा तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया और वही रेजिस्टेंस रख दिया। अब आपका पावर, इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट होता है कि नहीं? Yes, sir. अब V स्क्वायर अपॉन R इक्वल, V स्क्वायर क्या था 220 इंटू 220। अब देखो इस 220 एक वाला कट गया कि नहीं? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस 2 से ये 150 टाइम्स कट गया, तो आपका ऊपर पहुंच के क्या हो गया 50 वॉट। सिमिलरली आप जब आप सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल वाला फॉर्मूला ये लगाया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपको इसको सॉल्व करने के बाद में आपका R इक्विवेलेंट ये आ गया। सिमिलरली उसका फॉर्मूला लगाया P इक्विवेलेंट इक्वल V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। देखो अपने यहाँ से ये तो सब दोनों में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला पेज और ये वाला पेज 2 बार में करना पड़ा। और इसको देखो आपको ये भी नहीं करना पड़ा, तीनों पेज की जगह पे एक ही अल्टरनेट मेथड। कितना शॉर्टकट मेथड, ये तो सिर्फ 2 लाइंस का आंसर हो गया। हाँ 2 लाइन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? कंपटीशन में हमें ऐसे ही शॉर्टकट मेथड यूज करने, हमेशा शॉर्टकट।
क्योंकि शॉर्टकट मेथड से ही तो टाइम सेव होगा आपके लिए। समझ में आए दोनों मेथड आपको? Yes, sir. Yes. ये मेथड हम तब लगाते हैं जब आपका मिक्स कनेक्शन हो जाए। जैसे मान लो इन दोनों के सीरीज में भी एक कनेक्शन लगा देता, कोई बल्ब लगा देता, यहाँ से ये वायर ऐसे जाता और यहाँ पे एक और बल्ब लगा देता, तब हमें थोड़ा सा ये मेथड यूज करना पड़ता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। मेथड तब भी यही होता, ये वाला मेथड यूज करना पड़ता, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता, तब जाके हमें टोटल पावर निकलती। या फिर उसमें से किसी एक स्पेशल बल्ब के पे एनर्जी डिसिपेट निकाल लेता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हैं? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है आपके लिए 4 क्रेडिट्स का। ये क्वेश्चन सात्विक नहीं बताया था ना शायद? यस सर। ये क्वेश्चन कितने क्रेडिट का था? 4 क्रेडिट का था ना। इस बार तो सात्विक टॉप पे चल रहा है भाई, 8 क्रेडिट हो गए और वरुण के सिर्फ 2 क्रेडिट हुए हैं अभी, बाकी किसी का सबका 0 चल रहा है। 0 इन द सेंस क्वेश्चन तो किए हैं सबने, ये सिर्फ फर्स्ट वाले का है। क्वेश्चन तो काफी लोग का आंसर आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आ रहे। सात्विक सर बता दूं इसका आंसर क्या है? हाँ बता दो, क्या दिक्कत है, बताओ सर सात्विक। इसका आंसर 5 वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट। स्वाति Sir of Cindy. Sir, 2 volt. 2 वोल्ट, स्वाति का 2 वोल्ट आ रहा है, सात्विक का 5 वोल्ट। हर्ष आप बताओ किसकी तरफ हो आप? Sir, 5 watt. D. 5 वॉट। अच्छा, आप उसकी सात्विक की तरफ हो हर्ष। अच्छा, शालिनी 5 more. 5 वोल्ट। मानसी So D option. डी ऑप्शन 5 वोल्ट। अनामिका तनीषा Volt आ रहा है। ओके 5 वोल्ट ही आ रहा है ज्यादातर लोगों का। चलो बहुत अच्छे, 5 वोल्ट ही आंसर आएगा एक्चुअली में। देखो अब आपको करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, जैसे देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, इस वाले इस वाले I में and R 2 दिया है। वाले में दे रखा है, आपको 2 R ओम दे से। रखा है कितना, 3 एम्पियर। अ करंट 3 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 ओम रजिस्टर। क्या मैं 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकता हूँ यहाँ से? Yes, sir. V is equal to Yes, IR. yes. यस सर 6 V वोल्ट आ इक्वल टू आई आर से। V मुझे निकालना है, I मेरा 3 है, R मेरा 2 है। क्या 5 वोल्ट होगा पोटेंशियल? अब एक बात Sir, बताओ, 6 watt. सॉरी 6 6 वोल्ट। ओके 6 वोल्ट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और ये दोनों, ये 1 और 5, क्या ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में है? इन दोनों को Yes, इन दोनों का yes, sir. इक्विवेलेंट मान के चल रहा हूँ मैं, इन दोनों को एक ही मान के चल रहा हूँ। तो क्या ये तीनों रेजिस्टेंस उसमें है पैरेलल में? तो क्या इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? यस सर करंट Yes, निकालो sir. लास्ट 5 वाले में वोल्ट फिर। क्या? तो लास्ट वाले में हाँ। करंट आ जाएगा हाँ उससे। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप मुझे इसका इक्विवेलेंट, इस इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? सर 6 वोल्ट। Sir, 6 सॉरी volt आया. अरे यार 6 वोल्ट होगा, मैं फिर से 5 लिख दिया मैंने। 6 वोल्ट होगा। अब क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो जरा, सीरीज में है, Sir, 6 आएगा. कितना होगा? 1 + 5 6 ओम होगा। क्या मैं Yes, yes, इस वाली ब्रांच में मान लो मैंने आई करंट मान लिया, क्या मैं इस आई को निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, 6/6. कैसे आएगा? आई इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई इक्वल टू वी अपॉन यार आर। वी क्या है हाँ. आपका? 6 वोल्ट। 5. आर क्या? 6. आर इक्विवेलेंट आर क्या है? 6, यानी कि 6. 1 एम्पियर करंट आया आपका, ये वाला कितना? 1 एम्पियर। तो आपसे पूछा है कि पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना, काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सर्किट थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा। आपको कंसेप्ट याद रखना है कि हमें तरीका कैसे लगाना है। हमें उस वाले में करंट पता करना है, या फिर पोटेंशियल पता पड़ जाए, या करंट पता, 2 चीजें पता चल जाए हमें, करंट, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। तीनों चीजों में से कोई 2 चीजें पता हो। हमें एक चीज तो पहले से पता है, रेजिस्टेंस, तो हमें दोनों में से एक चीज निकालनी है, करंट या पोटेंशियल।
अब हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल जब हम निकाला तो इन दोनों के अक्रॉस था। अब हमें इसी जगह पे, चलो पहले 5 ओम के लिए बताते हैं, फिर मैं 4 ओम के लिए बताऊंगा। देखो 5 ओम के लिए करंट आ गया, क्या मेरा इस वाले रेजिस्टेंस से 1 ओम के से 5 ओम के से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं क्या करूं कि यहाँ से 5 ओम का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस मुझे निकालनी है पावर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि Q I इक्वल square टू R. कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? I स्क्वायर I square square R. R. I स्क्वायर R, पावर पूछी ना, ठीक है। अब I स्क्वायर R जब लगाओगे तो क्या आएगा? 1 का square plus 5. 1 का स्क्वायर इंटू R क्या है आपका? 5. 5. R है आपका 5 ओम, यानी कि आपका कितना आंसर आया कि 5 वॉट, 5 वॉट आंसर आया, Watt. यानी कि आपका आंसर डी। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से हटके है, इस क्वेश्चन से हटके। फॉर अगर आपको पूछे कि पावर डिसिपिएटेड बाई, सेम क्वेश्चन फॉर 4 ओम, 4 ओम के लिए क्या होगा भाई? देखो 4 ओम के लिए आपको करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे पोटेंशियल V पता है, कितना है V? 6 वोल्ट है 6 कि नहीं? volt. 6 वोल्ट V पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो Q इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? So VI. V square by R. V स्क्वायर बाई, अरे V स्क्वायर बाई R R. होता है बेटा, I P इक्वल टू, देखो यार भूल गया, Sir, V square by R. चीटिंग करवाएंगे, So V square हम by R. चीटिंग करवाएंगे, हम चीटिंग करवाएंगे। Q इक्वल टू V, देखो एक तो ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला I स्क्वायर RT, एक पढ़ा था VI। हमें पता क्या क्या है? I पता है और V पता है। देखो यहाँ से आप कैसे, यहाँ इस वाले फॉर्मूले से भी निकालो, यहाँ से इन तीनों में से हमें क्या क्या पता है? इस मैंने कहा था ना, कॉपी पे लिख लो इस फॉर्मूले को, फॉर्मूले को कॉपी पे लिख लो। हमें पता So है V resistance and पता है potential difference. और V Sir, पता है और R पता है. I पता है, हैं? Sir, R पता है. 4 ohm R R. पता है और R पता है और वो पता है, V पता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाए ना, V स्क्वायर अपॉन R। Sir, मैंने यही Yes. वाला बोला. हाँ, सात्विक ने बोला था, लेकिन मैं चीटिंग करवाना चाह रहा था, फिर भी मैंने, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि फॉर्मूले को लिख लो। तो आपका V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर आपका क्या है? Sir, 9 आ जाएगा 6 इसका इंटू आंसर. 6 डिवाइडेड बाई R क्या है आपका? 4। कितना आ जाएगा? 36 4, डिवाइडेड 9. बाई 4, यानी कि 9 वॉट। 9 ठीक है, Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। तो एक बार होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे आप? अभी तो डिस्कस, ऐसे एक काम करना, आप मुझे व्हाट्सएप करना उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है? Yes. मैं उसको डिटेल सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, तो शायद आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, है ना सात्विक? Yes. आप एक काम करना, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको मैसेज में या चैट में या कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे भी बता दूंगा। Yes, ठीक है? sir. ओके, Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ओके, अब इस क्वेश्चन को करो जरा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किसने आंसर किया था? Sir, मैंने किया था. ये भी सात्विक ने किया था, ये भी 4 क्रेडिट का था, मुझे लग रहा है। इस क्वेश्चन को करो जरा, ये क्वेश्चन तो 2 क्रेडिट के लिए है। आपको इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट चाहिए होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, छोटू सा कंसेप्ट चाहिए होगा। सर बता दें। किया है काफी बच्चों ने, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसको। वरुण कुमार, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वरुण का ऑप्शन ए आ रहा है, यानी कि 6.3 मिनट। ये सबसे पहले हैंड रेज वरुण ने ही किया था आई थिंक, क्योंकि सबसे ऊपर वरुण ही दिख रहा है मुझे, और मैसेज में भी दिख रहे हैं मुझे। ऑप्शन ए साक्षी का आया है और अंकिता का भी ऑप्शन ए ही आया है। काफी लोगों के आंसर आ गए।
अच्छा, ऑप्शन ए के अलावा किसी का आंसर आया है? ए के अलावा कोई और आंसर आया है किसी का? ऑप्शन बी आया है नीता देवी का। ओके नीता, और कोई? अच्छा सर देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके सर अब फर्स्ट देखो ऑप्शन। इसको देखो जरा, अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो आपको दे रखा है एन इलेक्ट्रिकल केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट, यानी कि आई दे रखा है हमें 4 एम्पियर एट 220 वोल्ट, यानी कि V दे रखा है हमें कितना 220 वोल्ट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम द टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मास कितना दे रखा है हमें वाटर का? 1 kg 1000 ग्राम। या फिर 1000 ग्राम ले लो। 1000 ग्राम दे रखा है, केजी में ही ले लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? यस And सर। भाई उसमें एसआई यूनिट में मास तो केजी में लेते हैं, तो केजी में ले लो, सीजीएस में थोड़ी ना ले रहा है। ठीक है, अब देखो इनिशियल टेम्परेचर उसने दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई दे रखा है उसने कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉयल कितने कितने टेम्परेचर पे होता है? 100। 100। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पता होना चाहिए था। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है वाटर का? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? अरे बताओ। सर फॉर्मूला So MC 1 डेल्टा calorie T। per gram. 4200 जूल पर केजी होता है कि नहीं होता है? यस। Yes, sir. 4200 जूल पर केजी स्पेसिफिक हीट ऑफ Yes, sir. वाटर होती है। या फिर आपने पढ़ा होगा कि 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, या फिर डिग्री कुछ भी ले लो। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब देखो Yes. इसको, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है कि देखो हमारा जो पानी गर्म होगा, क्या हमारा जो रेजिस्टेंस है या केटल में कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, उसके द्वारा जो हीट जनरेट होगी उसी के द्वारा पानी गर्म होगा। यस सर। तो हमें क्या हीट Yes, sir. जनरेशन इक्वल टू हीट जनरेटेड बाय द कॉइल, या फिर बोल दें कि इलेक्ट्रिकल हीट जनरेशन इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर है। हीट गेन बाय वाटर Yes. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. अरे Yes. हीट कितना दे रहा है? V I इंटू टी। ये आपका क्या करता है? हीट जनरेट कर रहा है। हीट जनरेट कर रहा है कि नहीं? कितना? Yes, sir. यस सर। अब टी तो आपको पूछा है टाइम, और क्या हमें इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का MC डेल्टा T। MC डेल्टा टी को बोल सकते हैं हम कि टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल। ये जो टेम्परेचर है आपका टी फाइनल है, फाइनल टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखोगे Yes, आप sir. जरा, V आपको दे रखा है कितना 220 इंटू आई दे रखा है आपको कितना 4 एम्पियर। वो स्मॉल टी टाइम आपको पूछा है, एम आपको दे रखा है 1 kg, सी दे रखा है आपको 42 दे नहीं रखा, सी आपको पता होना चाहिए था, और टी फाइनल है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड और टी इनिशियल है आपका 20। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपका टी आ जाएगा लमसम 381.8 सेकेंड के नियर अबाउट। ये आपका टी आएगा। अब इसमें जब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे 381.8 डिवाइडेड बाई 60, तो आपका लमसम 6.3 मिनट आ जाएगा। सही से करने की कोई शॉर्ट ट्रिक भी है? इसकी बेटा इसकी करने की कोई शॉर्ट ट्रिक मेरे दिमाग में अभी तो नहीं है, और ये ही शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं इसका। एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर के थ्रू एनर्जी कितनी जनरेट होगी, और बेटा ये आपको लग रहा है लॉन्ग है छोटा, ये चीज आपको मैंने बताई है ना, ये आपको लिप्स पे होनी चाहिए।
ये कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर होती है आपकी 4200 जूल पर केजी, और मास 1 केजी दिया है, तो mc डेल्टा t इक्वल टू VIT करोगे तो सिंपल कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन है आपके लिए 3 क्रेडिट्स के लिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन किसने किया था आंसर? इसके पहले वाला पता ही नहीं किया है। सर मैंने किया था। क्या नाम बेटा आपका? वरुण। वरुण। वरुण ने किया था, सिर्फ वरुण ने किया था। पहले सर वाला हो गया। 3 क्रेडिट था। क्या आंसर आया सात्विक? सर 10। 10। शालिनी? Sir, option B. ओके, ऑप्शन बी आ रहा है। अतुलेश चौधरी, आप अपना माइक ऑफ खोलो प्लीज बेटा। ओके, थैंक यू। वरुण कुमार, क्या आंसर आया आपका? वरुण? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। और अब टाइम क्या हो गया है? वो टाइम हो गया, अब इसको सॉल्यूशन से ही सॉल्व करवाऊंगा। टाइम बहुत कम है, तो क्वेश्चन हमें करना है। देखो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ohm रजिस्टर इज शोन इन द फिगर इज 36 वॉट। इस वाले रेजिस्टेंस में पावर कितनी डिसिपेट हो रही है? 36 वॉट। 36 वॉट। अब देखो जरा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है किसके अक्रॉस? 2 ohm के अक्रॉस। इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फॉर्मूला होता था V इक्वल टू IR। तो देखो मुझे R पता है, R पता है, ये पता करनी है, तो क्या इसके अबाउट करंट वरंट कुछ पता चल जाए तो बन जाएगा काम, मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर बन जाएगा। तो अब देखो, क्या मैं यहां से पावर का फॉर्मूला लगा सकता हूं? मुझे यहाँ पे R पता है और पावर पता है, तो क्या मैं पावर का फॉर्मूला ये वाला लगा सकता हूँ कि I स्क्वायर इंटू R? ये लगाया है I स्क्वायर इंटू R। Yes, sir. Yes, आई, sir. देखो क्वेश्चन करवाना है एक और, तो इसी से बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि I स्क्वायर इंटू R लगाया तो हमने I निकाला P अपॉन R। अब देखो P की वैल्यू हमें दी हुई है 36 वॉट, और R हमें 9 ohm वाला है, 9 में पुट किया तो हमने सॉल्व किया, 2 एम्पियर आया। 2 एम्पियर करंट हमारा दोनों में जा रहा है। इस वाले में 2 एम्पियर जा रहा है, इस वाले में 2 एम्पियर जा रहा है, तो हमने 3 ohm में कैसे निकाला रेजिस्टेंस? देखो इस वाले में करंट देखो, यहां से करंट जा रहा है हमारा कितना? 2 एम्पियर। हमें यहाँ का नहीं पता है, यहाँ पर मैंने मान लिया I। क्या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? यस भाई Yes, sir. 9 Sir. पोटेंशियल इन 9 ohm इक्वल टू क्या पोटेंशियल इन 6 ohm होगा? सेम होंगे कि नहीं होंगे दोनों? Yes, sir. यस सर। तो Yes. क्या मैं ये लिख सकता हूं कि V को IR लिख सकता हूं कि 9 ohm का I क्या है? 2। R क्या है आपका? 9 इक्वल टू 6 ohm का I क्या है? I है 6 ohm का I आपका I है, तो R कितना है? 6। तो यहाँ से क्या मैं I निकाल सकता हूँ कितना? 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि कितना आया? 3 एम्पियर। अब मुझे पता चल गया कि I इक्वल टू कितना है? 3 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे I यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 3 है। क्या यहाँ से जब करंट निकलेगा दोनों ऐड हो गए, क्या ये 5 एम्पियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर आपकी माइक ऑफ है। माइक ऑफ कैसे हो गई ये? सर अब आ रही है आवाज। हाँ देखो, आप जब देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रही होगी, तो क्या इस 2 ohm में 5 एम्पियर करंट ही आएगा? Yes, sir. करंट ऐसे घूम के आ रहा है Yes, ना, sir.
सेम करंट आया। अब देखो हमें दो चीजें पता चल गई, रेजिस्टेंस भी पता चल गया और करंट भी पता चल गया। तो क्या हम इससे यहाँ से V निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई IR आर। आई कितना है हमारा 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो कितना आया 10 वोल्ट। V आपका 10 वोल्ट आ गया। क्लियर है कैसे हुआ ये क्वेश्चन? आपको V इक्वल टू आई आर और P के वो 3 फॉर्मूले, उन्हीं के बीच में सारा पावर वो सब ढूंढता रहेगा। और ये 3-4 फॉर्मूले हैं। आपको इवन P इक्वल टू अगर वी आई पता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि V इक्वल टू आई आर आपको पता है। आपको जिस टर्म में चाहिए, जिन जिन के टर्म के बीच में फॉर्मूला चाहिए, वहां से ड्राइव कर लो कब यार। अगर आपको याद नहीं रह रहा, उसी टाइम पे ड्राइव कर लो फॉर्मूला, कोई ड्राइव करने में ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको V और R में चाहिए तो I को उठा के यहाँ से V अपॉन R पुट कर दो, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अब इस क्वेश्चन को और कर दो, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को और कर दो। ये पिछले वाला क्वेश्चन सात्विक ने आंसर दिया था आई थिंक, है ना सात्विक? यस सर। इस वाले क्रेडिट थे 3, तो इस बार सात्विक सबसे टॉप पे चल रहा है आज। सात्विक की जवाब नहीं। इस क्वेश्चन को और कर दो फास्ट। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किसने दिया है आंसर बता? वरुण, है ना? ओके, वरुण को Yes, भी sir. मिले इस बार। तो इस क्वेश्चन के क्रेडिट 4 थे, वरुण को मिले 4 क्रेडिट्स। ये जब से हमने वैसे वो किया है ना, केवीडी स्टार्ट किया है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों की स्पीड बढ़ गई है ना, थोड़ी सी बढ़ी है क्या? यस सर। है ना? Yes, मजा आता है yes. क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन के साथ क्वेश्चन करने में, सी क्लास में मजा ऑप्शन भी आता 26। है। 26 सर ऑप्शन बी है इसका आंसर। ऑप्शन बी। Sir, कुछ का option ऑप्शन C. बी आ रहा है, कुछ का Sir, ऑप्शन सी आ रहा है। सर 26 ओम है। सर ऑप्शन सी। वरुण आपका क्या आया था वरुण? सर ऑप्शन सी। सी आया था। ओके, सात्विक? हाँ, तो शालिनी Sir, का option ऑप्शन सी C. है, सी है मतलब, यानी कि कुछ का बी आ रहा है। किस किस का बी आ रहा है जरा बताओ मुझे। बी आ रहा है किसी का? यस सर। ओके, स्वाति का ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है इसका। इसको टाइम वो, टाइम आपका डेली हो जाता है, आपका टाइम सर आप व्हाट्सएप कर देना, वहां से देख लेंगे, नहीं समझ आया तो कल पूछ लेंगे। एक मिनट बस, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ ना, इसी सॉल्यूशन पे ही समझा देता हूँ। अब फिलामेंट बल्ब पे लिखा हुआ है, किसी बल्ब का एक फिलामेंट, बल्ब के अंदर देखा एक वायर होता है छोटा सा अंदर यस जो सर। जलता है, Yes, sir. उसको हम बोलते हैं बल्ब का फिलामेंट। उसको क्या बोलते हैं? बल्ब का फिलामेंट बोलते हैं उसको। वो 500 वॉट एंड 100 वोल्टेज की इस यूज, देखो इतने का वो आइडियली था, इतने इस पावर का वो आइडियली था, लेकिन हम करंट सप्लाई कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं? 230 वोल्ट का मेन सप्लाई से यूज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 230 वोल्टेज है, अगर आपके घर में कभी कभी 100 वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आपका बल्ब हल्का जलता है, डिम ज्यादा जलता ही है। होते हैं। नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना। कभी कभी मान लो आपके वोल्टेज वैसे 220 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं इंडिया में सारी चीजें, तो कभी मान लो 250 उससे भी वोल्टेज आ ज्यादा गए, ही आते 250 वोल्टेज आ गए मान लो, तो थोड़ा सा बल्ब अच्छा ब्राइट करने लगेगा ना। यस तो सर। Yes, उसी के अकॉर्डिंग sir. होता है। आइडियली जो दिया होता है उससे हम जनरली निकालते हैं क्या? रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे आपको रेटेड, उसको हम बोलते हैं रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं? रेजिस्टेंस। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमें ये पता है और ये भी पता है ना? पता है कि नहीं? Yes, sir. सर Yes, sir. और देखो Sir. अब करंट इन द बल्ब निकालनी है, P अपॉन V। अरे P इक्वल टू VI करके, P इक्वल टू VI करके, क्या यहाँ पे करंट दिया है? करंट नहीं दिया है। तो करंट हमने क्या दिया? पावर आपको दी है कितनी? 500 वॉट। पोटेंशियल दिया है कितना आपको? पोटेंशियल, अरे रेटेड वाला 100 है ना, रेटेड वाला 100। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? रेजिस्टेंस यही वाला फॉर्मूला यूज करो, V square upon R. V स्क्वायर अपॉन Yes. R। V स्क्वायर अपॉन R से हमने क्या निकाल लिया इसका रेजिस्टेंस। देखो बल्ब में सप्लाई चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, आपका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इतना याद रखिएगा।
ठीक है, अब हमने क्या किया, ये निकाल लिया। अब इसने बोला है कि एक R ओम का रजिस्टर हमने उसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब उसके सीरीज में R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो क्या वो उसके 20 ओम में ऐड हो जाएगा वो? अरे मान लो एक बल्ब जल रहा था, उसका ओम 20 ओम, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम था। Yes, sir, हो अब जाए। हमने एक R ओम का रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का कितना हो गया? 20 प्लस R हो गया कि नहीं हो गया? Yes, Yes. sir. अब सप्लाई हम कितनी दे रहे हैं? 230 वोल्ट की। 230 वोल्ट की हम सप्लाई दे रहे हैं। अब हमने 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस आरबी। आरबी क्या है आपका? 20 ओम। 20 ओम है। यही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, कैसे हो रहा है ये? Yes, sir. है? अब देखो यहाँ से Yes, ये sir. वैल्यू ई की जगह ये वैल्यू पुट की, इसकी जगह ये वैल्यू पुट की। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। Yes, sir. है? Yes, अब sir. देखो आई की वैल्यू क्या है आपको? 5 एम्पियर। आई की वैल्यू 5 एम्पियर है। अब इसको सिंपली आई की वैल्यू 5 एम्पियर पुट करके इसको सॉल्व कर लो, बस आपको आर की वैल्यू आ जाएगी 226 ओम। और इसके बाद में ये आपके असाइनमेंट्स हैं, इनको भी सॉल्व करिएगा। अगर किसी में कोई डाउट आता है तो हम हैं, Yes, sir. होमवर्क है ये आपके लिए, ये भी होमवर्क है। वैसे इसके सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं। इसके बाद में तो आज की क्लास यही तक थी। और आज की टॉपर है क्लास का सात्विक। ठीक है, आज की क्लास का टॉपर है सात्विक। सात्विक ने आंसर दिए हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए हैं सात्विक ने, वो भी सबसे पहले नंबर में।